जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। तिल चौथ व्रत कथा। इस दिन तिल चौथ व्रत कथा है। इस दिन तिली के लड्डू को और तिल दान करने का, तिल का हवन करने का, तिली भोजन करने का विशेष महत्व है। और तिली के ही गणेश जी बना लो तो और उत्तम है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं, स्वास्थ्य की कामनाएं करती हैं। चांद निकलता है तब यह व्रत खोलते हैं। इसका व्रत इसी प्रकार करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। भाई भाई से कभी भी भाई भाई का पैसा कभी नहीं रखना चाहिए, उससे कभी दुआत नहीं करना चाहिए भाई भाई से। अब इसकी कथा इस प्रकार है। दो भाई थे, माँ बाप तो चल बसे थे। दो भाई थे तो बड़े भाई ने सब रख लिया और भाभी ने, और छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया। और वे बेचारी उनको हाथ पैरों से अलग कर दिया। अब वो तो अच्छे घराने की थी छोटे भाई की। और वो बोला कि मैं तो लकड़ी ले आया करूँगा, वो खाने पीने दे दिया करो। और वो बोली कि मैं तुम्हारे बर्तन मांज दिया करूँगी, तुम हमको भी दे दिया करो खाने पीने। तो ऐसे उनका गुजर बसर चलता था। अब सटतलाई 11 वो आई, चौथ आई, तिल चौथ आई। तो वो बोली, उसने व्रत रखा था देरानी ने, तो वो बोली कि भाभी आज तो मुझे थोड़ा सा तिली दे दो या आटा दे दो, तो मैं तिल चौथ का व्रत करूँगी। सो उस दिन तो उसने कुछ भी नहीं दिया उसे, और बस थोड़ा सा आटे की छानन थी ना, वो दे दी। और वो तो लेके भैया चली गई। उसका आदमी लकड़ियाँ लेने जाता था, तो लकड़ियाँ लेके उस दिन उसे कम लकड़ी मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो बेचारा ऐसे ही हो रहा था भूखरा का। शाम को घर आया, उस पर कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया कि वही छानन दिया था, तो उस छानन की माने थोड़े छोटे छोटे लड्डू बना लिए, उसमें बथुआ मिला के, बथुआ की भाजी होती है उसको मिला के उसने लड्डू बना लिए। और गणेश जी को भोग लगा दिया उनका, और 2 लड्डू रख दिए और सो गई। शाम को उसका पति आया, बोला क्या कुछ बनाया है क्या खाने के लिए? तो वो बोली कुछ भी नहीं बनाया, कुछ था ही नहीं, 2 जो बथुआ के लड्डू बनाए हैं जी। तो उसके आदमी को गुस्सा आया, उसने 2-4 डंडे मारे अपनी मिसेज में और रह गया, और वैसे ही सो गया। अब उसे बेचारी वो भी डरी तो वो अब रात को गणेश जी भगवान ने सोची इसको कुछ देना चाहिए। गणेश जी भगवान बालक के रूप में आए उसके पास, बोले माए कैसी हो? अरे बेटा कैसी हैं? दुखी हैं हम तो, डली हैं, कहीं कुछ खाने को मिलेगा? कहीं जे बथुआ की लड्डू हैं, 2 लुड़ी हैं, ते खा लो। तो मैंने 2 बथुआ की लुड़ी दे दी। और भगवान ने वहीं पा के भगवान बोले ये मैं यहीं रुक जाऊं क्या? रुक जा बेटा। अभी तो रुक गए, और सुबह के टाइम आती तो भगवान चल दिए और पैर लगा गए तो झोंपड़ी टूल के उसके बढ़िया अच्छे जगन महल हो गए। और कोने में खूब सोनो चांदी हीरा जवाहरात मोती हो गए, खूब चावल फैला गए, तो उसके खूब हीरा जवाहरात न हो गया। अब तो वो खुद धर रही उठा रही, अब वो बर्तन मांजवे नहीं गई जिठानी के। तो वो बाकी जिठानी ने कही कि आज चाची बर्तन मांजवे क्यों नहीं आई? तो वो बोली कि मोड़ी से अपनी से बुला के ला। तो वो मोड़ी बुला भी गई, और वो तो सूप में हीरा जवाहरात मोती पटक रही। तो वो बाकी वो बोली कि चाची जी कहाँ से आए? कहीं हमें गणेश जी भगवान टूटी हैं। अच्छा, कहीं गणेश जी भगवान टूटी हैं? माँ ने अपनी माँ से कही कि चाची तो खूब हीरा जवाहरात सोना चांदी पटक रही है और रख रही है। कहीं यहाँ कहीं बाके कहाँ से आई? कहीं जी कह रही गणेश जी टूटी हैं। दौड़ी वो आई क्यों कैसे टूटी हैं? कहीं तुमने तो कछु नहीं दो, तो मैंने तो बथुआ की 2 लुड़ी बनाई छोटी छोटी, तो गणेश जी भगवान आए रात में, वे कही हमें दे गई थी सब। हम तो बेटी मैं तो कछु नहीं खाऊँ, तू मैंने तो सो रही। और बाने सब विधि पूछ के वो बोली अपने आदमी के पास जाके कि अपन भी ऐसे करेंगे, तुम भी लकड़ियाँ ले चले जावे करो, तुम भी लकड़ियाँ ले चले जावे करो। तो बाको आदमी बोलो पागल, अपन ने तो कछु खूह है गो, बाके तो कछु नहीं है, तू तहीं जा, तू अपनी नौकरी कर रहो। नहीं कही नहीं, ज़बरदस्ती आदमी लकड़ियाँ ले पहुँचा रही थी, और अपनी देरानी के ज़बरदस्ती बर्तन मांजवे चली जाती। और बाद ना बस चौथ थी, बाद ना आदमी से बोली आज तुम वो पीटी हो, अब ढोंगरा चाह रही है ऐसे ही। अब आको आदमी वहाँ वो बेचारो बुझो करो काय को ढोंगरा चाह रही है, क्या कर रही है?
पर वो नहीं माने, वो तो डोंगर चाहे, वो तो ऐसे ही अवती वाने सोची आदमी कैसे पीटेगो, तो वाने घी को कलस्टर लुढ़का दो, तो बाकी आदमी आई गुस्सा, वाने 2-4 जड़ दे आवती तो लेटी। अब आए गणेश जी भगवान बाद व्रत तो कई गणेश जी भगवान बोले माए माए दुखी के सुखी, कई कहाँ सुखी हो, दुखी भी हो सुखी भी हो। सो गणेश जी भगवान बोले कुछ खावे मिलेगो, कई बढ़िया तिलकुटा के लड्डू धरी हैं, देख लो बाल ने तो बथुआ की बनाई, मैंने तो तिलकू बनाए, भगवान ने खूब खाई। और बस बोली गई भगवान हते थे खूब बाके तो मल की और इनके पहाड़ टिका गए, गंदगी फैला गए खूब। सवेरे के टाइम उठो भाव तो वो उठी तो बाकी तो बदबू आ रही चारों तरफ से। सो बैठी बैठी रो रही और बोली कि गणेश जी ऐसा दोगलो चुगलो है कि बाय तो कोई हीरा जवाहरात मोती दे, सोने के भंडार भर दे और मेरे जे मलमूत्र कर गो और गंदगी फैला गो। तो चकिया के नीचे गणेश जी भगवान बैठे, तो चकिया के नीचे से बोले मैं नहीं है दोगली चुगली, दोगली चुगली तो तुम हो, दोगले चुगली तो तुम हो। तो वो बोली क्यों, कई बाप मई मर गए तो तुमने सब रख लो, भाई कछु नहीं दो हैं, बाको बराबर से हिस्सा तू आधो हिस्सा बाको है आधो। सुन अगर तू सुई से लेके हो बड़ी से बड़ी चीज़ तक आधो आधो हिस्सा करेगी तो मैं जो गंदगी समेटूंगा, नहीं मैं नहीं समेटूंगा, तेरे और ज़्यादा गंदगी होगी। गणेश जी भगवान के चरणों पर ही हाथ जोड़े गए, मैं गणेश जी भगवान मैं सब आधो आधो करूँगी, आधो पूरे सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक आदि आदि करी। तब गणेश जी भगवान ने गंदगी समेटी, गणेश जी भगवान ने शिक्षा दी भैया बाँटो कभी नहीं फलता, भाई भाई को बराबर समझना चाहिए, बराबर देना चाहिए। और गणेश जी भगवान ने ज्ञान दिया। यह गणेश चौथ की कथा है, इसको सुनो और व्रत करो। जैसी में इसके सुनने से स्वाग बढ़ता है, घर में सुख शांति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।